नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पठन पाठन से जुड़े हैं या जिनके परिवार में कोई पढ़ने वाले हैं, किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी ये ख़ास आज वीडियो है, उनके सलाह के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, आपके जानने वाले समझने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, कि ये लर्निंग का एक मेथड है। इस मेथड के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस पर मैं आज चर्चा करूँगा। कृपया आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे पसंद कर लें, लाइक कर लें और अपने जानने वाले मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। तो हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो साइकोलॉजी का एक टर्म है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट को शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं, मैं ज़्यादा विस्तार में व्याख्या में नहीं जाना चाह रहा हूँ चूँकि समय का अभाव है। जो काम की बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं उतनी ही पर मैं चर्चा करूँगा। इसे हम संपूर्णतावाद भी कह सकते हैं। संपूर्णतावाद मतलब इसे एक उदाहरण से समझ लें। एजुकेशन में एक कहावत है कि 100 परिभाषाओं की तुलना में एक उदाहरण ज़्यादा बेहतर होता है। तो मान लिया कि हम आप कोई एक कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी को पढ़ लेने के बाद जब वो कहानी मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में जब वो समझ में आ जाती है तो उस कहानी से जुड़ी हुई कोई भी बातें यदि पूछी जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में तो हम उसे सरलता से उत्तर दे सकते हैं और वो हमारे दिमाग में सहजता से भी हो जाता है। अब लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि उस कहानी को न पढ़ के उसको खंड खंड करके ऑब्जेक्टिव के रूप में रखते हैं। परिणाम होता है कि वो बात को समझते नहीं हैं, इसलिए इधर से उधर हो जाता है। आज जो हमारे समाज में जो अभ्यर्थीगण हैं उनके असफलता का यह सबसे बड़ा कारण है कि किसी कंसेप्ट को संपूर्ण के रूप में न लेते हैं। इस तरह से एक पहले प्रतियोगिता आती थी, कुछ किसी हीरोइन का नाक दे दिया, किसी का कान दे दिया और पहचानने को कहा जाता था कि ये किस अभिनेत्री की नाक है, किस अभिनेत्री की कान है, किस अभिनेत्री की ओंठ है। तो लोग नहीं पहचान पाते थे। लेकिन वही है कि उस अभिनेत्री का सारा यदि तस्वीर एक साथ आ जाए तो कोई भी व्यक्ति देख करके जो भी पहचान रहा है वो जान सकता है। तो हमारे आज के दौर में क्या हुआ है कि चूंकि परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज के जो छात्रगण हैं ये ऑब्जेक्टिव ही रटना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम सब्जेक्टिव क्यों पढ़ें, जबकि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कंसेप्ट को नहीं जानेंगे, तब तक वो आपके काम की नहीं होगी। वो आप जल्दी भूल भी जाएंगे और उसमें धोखा होने का चांस अत्यधिक रहता है। और किसी कंसेप्ट को यदि हम पढ़ लेते हैं तो एक कंसेप्ट वो कई सब्जेक्ट्स में काम आ जाते हैं। अब जैसे आप यदि इकोनॉमिक्स में आर्थिक मंदी को समझ लेते हैं तो आर्थिक मंदी के साथ आप हिस्ट्री में भी उस आर्थिक मंदी को समझ सकते हैं या दूसरे विषयों में भी समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सामाजिक उत्थान का भी अर्थव्यवस्था से संबंध है, सामाजिक कल्चर और रिलीजियस, चूँकि हमारा जीवन सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी कंसेप्ट को, किसी थियोरी को यदि आप उसे संपूर्ण के रूप में पढ़ते हैं तो वह ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो अविस्मरणीय हो जाएगा, वो कभी भूलने का खतरा नहीं रहेगा। इसलिए हम छात्रों से यह अपील करना चाहते हैं कि जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसे संपूर्ण के रूप में पढ़ लें ताकि वो आपके लिए काम आए और आप उस कंसेप्ट को किसी और को भी बता सकें। बाकी यदि आप जल्दबाजी चलना चाहते हैं तो जल्दबाजी से आप सफल नहीं होंगे। जितना जल्दबाजी में आप ऑब्जेक्टिव रटेंगे उतना समझिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है और उससे कोई लाभ होने का नहीं है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो लर्निंग का जो प्रोसेस हमें सिखाती है उसका कंक्लूजन यह है कि हम किसी भी जानकारी को एक कंसेप्ट के रूप में लें, एक संपूर्ण के रूप में लें। संपूर्ण के रूप में लिया गया ज्ञान हमारे काम की होती है, वो भविष्य के लिए दिमाग में संरक्षित रहती है
और इसका हमें ज़्यादा दिनों तक लाभ मिलता है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।